सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 420वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 5वां पाद, पृष्ठ संख्या 426। पिछली कक्षा में हमने 15वें अधिकरण तक देख लिया था। उसी से आगे का प्रकरण यहाँ 16वें अधिकरण में ले रहे हैं। शीर्षक है संसवादि विकृतौ प्रकृत योनैर नैमित्तिकयोः उपवति अग्रीयवत्योः अननुष्ठानाधिकरणम। संसव आदि कुछ क्रतु हैं, उनमें विकृति कर्म है। उसमें प्रकृत जो नैमित्तिक उपवती और अग्रीयवती है, उपवती का मतलब है उपशब्द है जिसमें ऐसा मंत्र, और अग्रीयवती अग्रीय शब्द जिसमें है ऐसा मंत्र, वो वहां पर लिया जाता है प्रकृति के अंदर। अभी उदाहरण में देखेंगे। तो उनके आधार पर ये नैमित्तिक हैं, उनके आधार उनका यहाँ पर अननुष्ठान का अधिकरण है, उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो पूर्व पक्षी इस विषय में कहता है 59वां सूत्र, उभय सामनी नैमित्तिकम विकल्पेन समत्वात् स्यात्। उभय सामनी जिसमें दोनों साम हो, दोनों का मतलब है रथंतर और बृहत, ये दोनों प्रकृति में ये दोनों थे। तो दोनों साम के वाले जो हों उनमें नैमित्तिक जो है वो विकल्पेन स्यात्, विकल्प से होना चाहिए। दोनों नैमित्तिक हैं, दो प्राप्त हो रहे हैं तो वो विकल्प से होना चाहिए, चाहे तो इसको कर लो चाहे तो उसको कर लो, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। क्यों? समत्वात्, समान रूप से दोनों प्राप्त हो रहे हैं, करना एक ही का है, तो इसलिए दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये विकल्प होना चाहिए। विषय को उठा रहे हैं भाष्यकार, संति उभय सामानः क्रतवः, जिसमें दोनों साम होते हैं ऐसे कई क्रतु होते हैं। उसके लिए वचन दे रहे हैं विपरीत अल्प विराम में, संसवे उभय कुर्यात्। संसव नाम के क्रतु में उभय कुर्यात् दोनों करे। यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, पीछे एक प्रकरण आया था हमारा 9:2:49, 9वें अध्याय के दूसरे पाद का 49वां सूत्र है, वहां पर ये दिए हुए हैं। वहां गोसवे उभय कुर्यात्, गोसव में ये संसव है तो उसकी जगह गोसव भी वहां पर उदाहरण दिया गया है, उसको भी चाहे तो हम यहाँ ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ छूट गया ये। और आगे का जो है तीसरा वो भी वहां पर दिया हुआ है, अपचितौ अपि, ये अपवितौ है, ये च किया था हमने वहां भी, इसमें पाठ भेद है, नीचे भी देखिए अपचित, तो वी भी मिलता है पाठ में, पच्ची मान करके चलते हैं हम। अपचितौ अपि एकाहे, ये एका है, उसमें भी ये सुना जाता है क्या, उभय बृहत रथंतरे कुर्यादिति, बृहत और रथंतर दोनों करें, ये भी वचन है विपरीत अल्प विराम में। तो ये वो क्रतु हैं जहां पर दोनों साम लिए गए हैं। तो तत्र अस्ति रथंतर निमित्तकम बृहन निमित्तकम च, यहाँ पर रथंतर निमित्तक और बृहत निमित्तक ये साम होते हैं। निमित्तकम च कौन है, ये साम, साम का है, इन निमित्त वाले साम होते हैं। वो कैसे हैं तो आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में उपवतीम रथंतर पृष्ठस्य प्रतिपदम कुर्यात्, ये एक बात हुई। दूसरी है अग्रीयवतीम बृहत पृष्ठस्य इति। तो सामों में 6 साम को पृष्ठ साम माना जाता है, रथंतर, बृहत, वैरूप, वैराज, शाक्वर और रैवत, ये पृष्ठ साम कहलाते हैं, संज्ञा है इनकी। तो यहाँ का कहा उपवतीम रथंतर पृष्ठ से प्रतिपदम कुर्या, जो प्रतिपद है, प्रति मतलब पहला मंत्र जो होता है साम के ऋचा पे जो गाया जाता है, तो उसमें जो पहली ऋचा ली जाती है
वो प्रतिपद कहलाती है। वो उपवती हो, उपशब्द वाली हो। उपशब्द वाली ऋचा रथंतर पृष्ठ की प्रतिपद किसे करे? तो उपवती को करे। और बृहत पृष्ठ से अग्रीयवती, बृहत पृष्ठ की अगर प्रतिपद करनी हो, पहला मंत्र करना हो, तो उसमें अग्रीय शब्द आना चाहिए, ऐसी ऋचा को लेना है। तत्रैषो अर्थ संशयी का। अब इसमें संशय क्या है? तो उसमें पहला है किम रथंतर निमित्तम बृहद निमित्तकम व कार्यम। निमित्तकम साम यहाँ पर अध्याय करेंगे। व साम कार्यम विकल्प, यहाँ तक पहला हुआ कि रथंतर निमित्तक और बृहद निमित्तक जो साम है उसको यहाँ पर करना चाहिए और उसमें विकल्प होगा। विकल्प इसलिए होगा कि प्रतिपद तो एक ही होना है, प्रारंभिक मंत्र तो एक ही होना है। वो उपवती हो या अग्रीयवती हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर मंत्र लिया भी दूसरा तो वो प्रतिपद में तो नहीं आएगा, प्रतिपद तो प्रारंभ का ही होता है, तो वो एक ही हो सकता है। अथवा दूसरा विकल्प है रथंतर निमित्तकम कर्तव्यम, अथवा रथंतर निमित्तक ही करना चाहिए, यानी उपवती ही लेनी चाहिए, अग्रीयवती नहीं लेनी चाहिए, सदा ऐसा ही करना चाहिए। अथवा अन्य निमित्तकम एवं कर्तव्य, अथवा इन निमित्तों को छोड़ ही देना चाहिए, किसी और निमित्त से इनका ग्रहण करना चाहिए। ये तीसरा पक्ष है, ये सिद्धांति का पक्ष है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अन्यतर निमित्तकम कर्तव्यम विकल्पायति, किसी भी निमित्त वाला कर लेना चाहिए विकल्प। कुतः समाप्राप्ति, सूत्र में जो समत्वात लिखा है उसको खोला है, समाप्राप्ति, प्राप्ति तो इन दोनों की हो रही है समान रूप से। और विरुद्धश्च समुच्चय, अगर आप समुच्चय करने लगोगे तो परस्पर विरुद्ध होगा, समुच्चय हो नहीं सकता है, एक ही प्रतिपद दोनों कैसे बना सकते हैं? तो समुच्चय हो नहीं सकता, प्राप्ति दोनों की है और समान है तो विकल्प ही हो सकता है। समान रूप से प्राप्ति में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो विकल्प करें या समुच्चय करें। समुच्चय हो नहीं सकता है इसलिए विकल्प ही होगा। न ही विनिगमनायाम हेतुरस्ति एवं निमित्तकम कर्तव्यम नैवम निमित्तकम इति। और अगर कोई कहे कि भाई किसी एक निमित्तक करे, रथंतर निमित्तक करे या बृहद निमित्तक, किसी एक को ही नित्य करे, तो बोले उस विनिगमना में निश्चय करने में कोई हेतु तो है नहीं कि इस निमित्तक वाला करे और इस निमित्तक वाला ना करे, दोनों में से किसी के लिए भी हेतु नहीं है, इसलिए समान रूप से दोनों प्राप्त हैं। न च द्वे प्रतिपदौ शक्येते कर्तुम, तो दो दो प्रतिपद तो किए नहीं जा सकते, प्रथम मंत्र दोनों को बनाया नहीं जा सकता, तस्मात् विकल्प, इसलिए विकल्प होना चाहिए। ये जो था पहले पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी प्रथम था, प्रथम पक्ष को लेके चला था। अब दूसरा 60वें सूत्र का है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है। मुख्य न वा नियम्यता, बोले नियमन का हेतु हमारे पास है, मुख्य से आधार पर जो प्रथम आया है उसके आधार पर हम नियमन कर लेंगे। इसलिए वो दूसरा पक्ष था रथंतर निमित्तकम कर्तव्य, क्योंकि रथंतर को पहले पढ़ा गया है वहां पर। भाष्य यदुक्तम समा प्राप्ति, प्रथम पूर्व पक्षी को ये कह रहा है दूसरा पूर्व पक्षी कि आपने जो कहा कि समान प्राप्ति है, नास्ति विनिगमनायाम हेतु अस्ति, कोई हेतु नहीं है निश्चय करने में, तो उसके लिए कह रहे हैं अस्ति इति ब्रूमः, इसमें हेतु है। वो कौन सा? मुख्यत्वम नाम रथंतरस्य प्रथमाधीतत्वात्, मुख्यत्व नाम का ये हेतु है रथंतर का। क्यों? रथंतर को प्रथम पढ़ा गया है। ये जो 6 साम है, पृष्ठ साम है, इसमें रथंतर को सबसे पहले पढ़ा है, फिर बृहत है, रथंतर बृहत वैरूप वैराज्य, तो इसमें रथंतर सबसे पहले पढ़ा गया है इसी हेतु से, मुख्यत्व से। और इसकी पुष्टि के लिए बोल रहा है, प्रमाण दे रहा है, तदुक्तम मुख्यम व पूर्व चोदनात् लोकवत इति। ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये सूत्र है, नीचे संख्या दे रखी है इसकी, 12वें अध्याय के दूसरे पाद का। यहाँ पर 9:25 लिखा है, इसकी जगह 8:23 कर लीजिए। तो मुख्यम व पूर्व चोदनात्, पहले कहा गया होने से वो मुख्य कहलाता है, प्रथम कथन होने से लोकवत, लोक के समान। अब 61वें सूत्र में सिद्धांति उत्तर दे रहा है, निमित्त विघातात् वा क्रतुयुक्तस्य कर्म स्यात्। बोले इसमें तो निमित्त का विघात हो गया, प्रकृति में निमित्त था, निमित्त के आधार पर कर रहे थे और पूर्व पक्षी निमित्त के आधार पर ही ले रहा था, बोले निमित्त का तो यहाँ पर विघात है, निमित्त तो रहेगा नहीं, भाष्य में बताएंगे। तो निमित्त विघातात् वा क्रतुयुक्तस्य कर्म स्यात्, बस ये क्रतु से जुड़े हुए हैं, क्रतु ही यहाँ पर ये निमित्त बनेगा, और ये दोनों होने चाहिए। नहीं, क्रतुयुक्तस्य कर्म स्यात्, ये क्रतु निमित्तक कर्म माना जाएगा, ये पद निमित्तक नहीं माना जाएगा, क्रतु निमित्तक ही माना जाएगा। भाष्य में वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति,
द्वयोरपि निमित्तयोर विघातः स्यात्। रथंतर और बृहत ये जो हैं और ये अलग अलग पद वाले हैं, इन दोनों निमित्तों का तो विघात हो जाएगा। क्रतु निमित्तम एवं आश्रीयते, क्रतु की निमित्तता यहाँ पर आश्रित की जाएगी। तथा सती ऐसा होने पर नैतत रथंतरम पृष्ठम न बृहत पृष्ठम, न तो रथंतर पृष्ठ कहलाएगा न बृहत पृष्ठ कहलाएगा। फिर कैसे? बृहत रथंतराभ्याम उपाभ्याम तत्र पृष्ठ निर्वृत्ति ही, पृष्ठ की जो निर्वृत्ति है, पृष्ठ जो पूरा होना है, इन दोनों के द्वारा होगा। न तो अकेला रथंतर पृष्ठ होगा न अकेला बृहत पृष्ठ होगा, दोनों के द्वारा ये समापन किया जाएगा। तस्मात न उपवती प्रतिपत न अग्रियवती। अब इसमें उपवती भी प्रतिपत नहीं होगी क्योंकि रथंतर पृष्ठ को कर ही नहीं रहे और बृहत पृष्ठ भी नहीं कर रहे, तो उसका भी निमित्त अग्रियवती ये नहीं आएगा। अन्यैव क्रतु निमित्ता भवितुम अर्हति, क्रतु निमित्तक ही इसको माना जाएगा। उपवती में है उपासमयी गायता नरह, उपासमयी गायता नरह, ये उपवती वहां पर है यजुर्वेद का 33-62। और अग्रियवती में प्रयुजो वाचो अग्रिय, प्रयुजो वाचो अग्रिय, ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद 9-7-3। प्रयुजो वाचो अग्रिय 9-7-3। एक और कुतूल वृत्तिकार ने दूसरा दिया पवस्व वाचो अग्रिय, पवस्व वाचो अग्रिय, ये दूसरा मंत्र है अग्रियवती की दृष्टि से, ऋग्वेद का 9-62-25। पवस्व वाचो अग्रिय, ऋग्वेद 9-62-25। क्योंकि ये जो निमित्त कहा ना, इसमें सिद्धांति ने क्रतुयुक्त से, तो हमारा जो वचन था संसवे उभे कुरिया, संसव में ये कर्म निमित्तक है, इस संसव में, गोसव में, संसव में दोनों करने चाहिए। तो दो लाने का निमित्त कौन बन रहा है? ये कर्म संसव, क्रतु स्वयं अपने आप में निमित्त बन रहा है। इसको आधार बना करके यहां पर इन्होंने अन्य निमित्त को लिया। आगे 17वां अधिकरण, ऐन्द्रवायवस्य मैत्रावरुणादि ग्रहापेक्षया प्रथमम अनुष्ठानाधिकरणम। तो ऐन्द्रवायव ये ग्रह ग्रहण से संबंधित है, भिन्न भिन्न ग्रह होते हैं अलग अलग देवताओं के नाम से। तो ऐन्द्रवायव ये एक ग्रह है, इसका मैत्रावरुणादि ग्रहापेक्षा, अन्य कुछ इसके बाद के ग्रह मैत्रावरुण आदि कई हैं वहां पर, उनकी अपेक्षा से प्रथमम अनुष्ठानाधिकरण, इसको पहले करना चाहिए, ऐन्द्रवायव को पहले करना चाहिए। किनसे? मैत्रावरुणादि ग्रहों की अपेक्षा से। इसमें आप अलग से नीचे कई ग्रह हैं, मैं नाम लिखाता हूं, उसका क्रम लिख लीजिए, क्योंकि अगले अपने कुछ अधिकरण इसी से संबंधित आएंगे और उसमें क्रम को हमें देख लेना है, तो वो ठीक समझ में आ जाएंगे। तो ग्रह पहला है दधि, दूसरा है अदाभ्य, तीसरा है अंशु, चौथा है उपांशु, आगे है अंतर्याम, अंतर्याम, उसके बाद है ऐन्द्रवायव, ऐन्द्रवायव, इसके बाद है मैत्रावरुण, मैत्रावरुण, इसके बाद है अश्विनौ, इसके बाद है शुक्र, मैत्रावरुण, फिर अश्विनौ, फिर शुक्र, फिर है मंथी, मंथी, मंथी ग्रह, इसके बाद है आग्रायण, इसके बाद है अतिग्राह्य, अतिग्राह्य, इसके बाद है उक्थ्य और फिर है ध्रुव। मैत्रावरुण के बाद अश्विनौ कर लिया था। इनमें प्रारंभ के जो चार हैं दधि, अदाभ्य, अंशु और उपांशु, ये ग्रह धारा ग्रह नहीं है। धारा ग्रह का मतलब होता है ऐसे ग्रह जिनमें धारा से लिया जाता है, एक पतली धारा जब आ रही हो तब उन ग्रहों में लिया जाता है। तो
पहले वाले हैं ये धारा ग्रह नहीं है, इसमें बिना धारा के भी ले लेते हैं, टपक रहा है या और दूसरे ढंग से है, टूट टूट के भी है। बाद वाले जो है ना इसमें धारा होनी चाहिए। तो अंतर्याम जो है ये धारा ग्रह है, ऐन्द्रवायव धारा ग्रह है। तो शीर्षक फिर से देखिए कि जो ऐन्द्रवायव ग्रह है इसको मैत्रावरुणादि ग्रह की अपेक्षा से इनका प्रथम अनुष्ठान होना चाहिए। तो ऐन्द्रवायव, उससे आगे मैत्रावरुण है, तो मैत्रावरुण आदि। तो प्रसंग में यह आएगा कि ऐन्द्रवायव को आगे करना चाहिए। तो उसमें सिद्धांत पक्ष है कि किसके आगे करना चाहिए, तो कहे कि मैत्रावरुण आदि के आगे करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ऐन्द्रवायव को आगे करना चाहिए, मतलब सब ग्रहों के पहले करना चाहिए, जितने भी ग्रह हैं उनसे पहले करना चाहिए, ये क्या है। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टो में श्रूयते वाग्वा ऐन्द्रवायवो अल्प विराम, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, वाग्वा ऐन्द्रवायवो, ऐन्द्रवायव ग्रह ये वाणी है। यदा इंद्रवायवा ग्रह गृह्यन्ते वाचम एवं अवरुंधे, बंद कर लीजिए। जो ऐन्द्रवायवाग्र ग्रह लिए जाते हैं तो वाणी को वहां पर रोकता है, वो मानता है। तो ये जो शब्द है ऐन्द्रवायवाग्राह ग्रह, ये निर्देश क्या दिया जा रहा है कि ग्रह कैसे होने चाहिए, ऐन्द्रवायव ग्रह जिनके आदि में है ऐसे ये ग्रह होने चाहिए। तो कौन से ग्रह, सारे ग्रह, सारे ग्रह करेंगे तो इसको उठा करके ऐन्द्रवायव को सब पहले लाना पड़ेगा, और नहीं तो जहां पर है वहां पर भी होगा। इसको, इसकी अग्रता का कथन किया गया, तो अग्रता से यही तो लिया जाएगा, अन्य सब ग्रहों से पहले लिया जाएगा, प्रथम दृष्टया यही तो अर्थ आएगा। इस पंक्ति को देखो फिर से, तो वाग्वा ऐन्द्रवायवो, ऐन्द्रवायव वाग है ये तो कह दिया। यद ऐन्द्रवायवाग्रा ग्रह गृह्यन्ते, जो ऐन्द्रवायवाग्र ग्रह गृहित किए जाते हैं, तो ऐन्द्रवायव ग्रह अग्र है जिनके, ऐसे ग्रह जब लिए जाते हैं, अनेकों ग्रह लिए जाने और उनके आदि में ऐन्द्रवायव ग्रह होना चाहिए, तो वाचम एवं अवरुंधे, तो सबसे पहले प्राप्त होने लगेगा ना, वाक्य रचना से देखेंगे। तो तत्र संशय किम ऐन्द्रवायवस्य सर्वादितः प्रतिकर्ष स्यात्, ऐन्द्रवायव का सबसे आगे सब ग्रहों से पहले प्रतिकर्ष करना चाहिए, यानी पहले ले उठा करके लाना चाहिए उसको। प्रतिकर्ष मतलब पहले खींच करके ले आना चाहिए। देख सकते हैं, ये पूर्व पक्ष एक पक्ष है, ये विचार चलेगा कि कौन सा और क्यों निर्णय करना है इसमें। तो किम ऐन्द्रवायवस्य सर्वादितः प्रतिकर्ष स्यात् उपाश्वंतर यामाभ्याम उपांशु अंतर्यामाभ्याम अपि पूर्वम गृहीतव्य। इसका क्या मतलब है, सबके आदि में लाए मतलब उपांशु और अंतर्यामी के भी पहले आए वो, क्योंकि इसके पहले के दो है ना, उपांशु और अंतर्यामी, इनका उल्लेख करते हुए अग्र को स्पष्ट किया जा रहा है कि इनके भी पहले आ जाए वो। उपांशु अंतर्यामाभ्याम अपि पूर्वम गृहीतव्य अल्प विराम उत शुक्र मंथीभ्याम पूर्वम ग्रहणमति, अथवा शुक्र और मंथी से पहले आए। शुक्र और मंथी से पहले का मतलब ये नहीं है कि बस शुक्र से ही पहले आए। अगर यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, ऐन्द्रवायव यदि मैत्रावरुण अश्विन इनसे भी पहले आया है तो भी ये शुक्र मंथी से पहले ही तो कहलाएगा। एक तो है कि शुक्र और मंथी के साक्षात पहले आए, वो अभिप्राय नहीं है, शुक्र मंथी आगे वाले हैं उनसे पहले है, बस इतना कहा गया। पहले का मतलब है मैत्रावरुण और अश्विन से भी पहले यथास्थान। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ऐन्द्रवायवस्य सर्वादितः प्रतिकर्ष स्यात्, ऐन्द्रवायव का सबसे पहले प्रतिकर्ष करना चाहिए। इसमें यह भी देखिए, तीसरी पंक्ति में जो इन्होंने उपांशु और अंतर्यामी कहा, उसमें क्या उपांशु और अंतर्यामी से भी पहले जाना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि उपांशु और अंतर्यामी के पहले ही आकर के बैठेगा, उससे भी पहले सबसे आदि में। उसमें गंगा प्रसाद जी से ऐसे ही हो गया है, उपांशु और अंतर्यामी से पहले आकर के बैठेगा, जबकि उसके पहले भी ग्रह है। क्योंकि हमारे को देखो शुक्र और मंथी ग्रह का भी जिस तरह से कथन है,
उसका ये नहीं मतलब है कि बिल्कुल उसके पहले आए, आगे से भी स्पष्ट होगा। तो ये गौण कथन है, बस उससे पहले आए, केवल संकेत के रूप में दिया गया। समझदारों को संकेत काफी होता है, इसलिए इसी तरह का अभिप्राय। ये निर्भर करता है कि किन के आगे हम बोल रहे हैं। प्रतिपत्ति बंध्या, अब कोई व्यक्ति संस्कृत बोल रहा है, सामने वाला संस्कृत जानता नहीं है, अब वो संस्कृत में सब कुछ ठीक बोलता हुआ भी उसके लिए असत्य में चला जाएगा। प्रतिपत्ति बंध्या है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, सापेक्ष कथन है ना ये। नहीं, भ्रांति तो भ्रांति उत्पन्न करने के लिए नहीं कथन किया गया है, वहां वो है जो जानबूझ करके भ्रांति उत्पन्न करता है, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करता है जिससे कि दूसरे में भ्रांति पैदा हो। इस प्रयोजन से जब ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, ना कि कोई वाक्य है और हमें भ्रांति हो रही है और हम कह रहे हैं कि ये भ्रांत बोला है आपने, नहीं, दोनों का अंतर है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश को समझने के लिए भी व्याख्याएं लिखी जाती है, और आपको भी प्रवचन करने पड़ते हैं सत्यार्थ प्रकाश को समझाने के लिए। लोग कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और कुछ समय बाद में आपने भी जो बोला है ना, उसको समझाने के लिए भी फिर कोई और लिखेगा। अभी आप जिनके सामने बोल रहे हो उनको समझ में आ रही है आपकी बात, कुछ समय बाद में आपकी बातों को समझाने के लिए भी फिर कोई एक ग्रंथ लिखा जाएगा, तो आपका भी प्रतिपत्ति बंध्या में चला जाएगा या भ्रांति में चला जाएगा। ये तात्पर्य नहीं होता है, सापेक्ष कथन बनेगा। खासतौर से मैं इसके लिए कह रहा हूं, भाषा में ऐसा प्रयोग होता था, ये गौण रूप से कथन किया जाता है, उससे पहले हो बस। किसी ने कहा भाई ये कार्य कब पूरा हो जाना चाहिए, रविवार से पहले हो जाना चाहिए, तो रविवार से पहले मतलब शनिवार की शाम को होना चाहिए, पहले का मतलब तो वही लोगे ना। लेकिन अब वक्ता का क्या अभिप्राय है यहाँ पर, वो अंतिम सीमा बता रहा है भाई, कम से कम इससे पहले पहले हो जाना चाहिए। आप 2 दिन पहले, अब वो कोई आपसे कोई कहे, आप कहो कि भाई रविवार से पहले होना चाहिए, बोले जी ये तो मेरा तो गुरुवार को ही पूरा हो जाएगा, तो गुरुवार को पूरा नहीं करूं मैं, भिन्न अभिप्राय। आप शब्द पे जाओगे ना, आप शब्द पे जाओगे, अगर इस तरह की भाषा के प्रयोग को जो नहीं समझ रहा है, हमारे पास वाक्य है, तो वहां ये की ये समस्या आएगी। अभी तो हमारे लिए बहुत स्पष्ट है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, हमें एकदम सही अर्थ पे पहुंच जाते हैं। ऐसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने भ्रांति पैदा करने वाला वचन नहीं दिया, ये हमें भ्रांति हो रही है, हमें भ्रांति हो रही है। यूं तो आप वेद के वचनों में भी कह देंगे, वेद के वचनों में इतने लोगों को अलग अलग अर्थ ले रहे हैं, सबको भ्रांतियां हो रही है ना, कोई कह रहा है ये अर्थ है, कोई कह रहा है ये अर्थ है, तो आप उसका ये मतलब लेंगे कि वेद भ्रांति पैदा करने वाला वचन है और वो असत्य कोटि में आएगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखो इन दो से पहले जाना चाहिए, ठीक है, वो ये दधी और अधाभ्य भी कह सकते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये कहा उस समय के हिसाब से, वो इस भाई इससे एक संकेत दे रहे हैं, इनसे इनसे हमारा मतलब है कि ये जो पहले वाले हैं, प्रतीक उपलक्षण के रूप में इन दो को कह दिया, इनसे पहले जाना चाहिए। वो कम से कम की बात नहीं है यहाँ पर, इनसे पहले होना चाहिए भाई। कई बार एकदम वस्तुतः कथन नहीं होता है, भाषा में ऐसा भी प्रयोग होता है, हमें लग रहा है कि सामने वाला समझ रहा है, उससे पहले करना चाहिए, तो इसको भ्रांतिजनक नहीं कहेंगे। सत्य की भी जो परिभाषा उन्होंने लिखी है, उसका तात्पर्य भी तो देखना चाहिए ना, वहां क्या कहा जा रहा है। आप जिस तरह से अर्थ ले रहे हो वो थोड़ा ना अर्थ है वहां पर व्यास भाष्य का।
ऐसे तो दूसरे व्यभिचरित हो जाएगा वो, और जो जिनको आप प्रमाणित मानते हो उनको भी आप इसी ढंग से खुद खंडित कर दोगे कि भाई ये तो गलत है। आपके वचन से भ्रांति होगी लोगों को कि अगर ऐसा अर्थ है व्यास भाष्य का, फिर तो वेद मंत्र और सत्यार्थ प्रकाश भी ऐसे ही हो जाएंगे। है, मैं आपको जैसे आप अर्थ कर रहे हो, वहां अर्थ वैसा है ही नहीं, ये भ्रांति पैदा करने वाला है ही नहीं। हमें भ्रांति हो रही है ये एक अलग बात है। असत्य में जो भ्रांति का है वो ध्यान देना है कि वो भ्रांति पैदा करने के लिए बोल रहा है, तब उसका असत्य है। किसी ने अपनी बात ठीक ठीक लिखी है, सामने वाले को भ्रांति हो रही है तो बोलने वाले का असत्य हो जाएगा, ये कौन सी युक्ति हुई? तो ऐसा ही आपका अभिप्राय था। नहीं तो ये क्यों भ्रांति पैदा कर रहा है? हमारे को हो रही है भ्रांति, आपकी दृष्टि से वो भ्रांति पैदा कर रहे हैं। और प्रतिपत्ति वंद्या नहीं, बता रहे हैं ना, अर्थ खोल करके बताया ना कि यहाँ इसका मतलब ये है। आगे देखिए, तो किम प्राप्तम तो हुआ ऐन्द्रवायवस्य सर्वादितः प्रतिकर्ष इति कुतः, सबसे पहले जाएगा कुतः अग्रवचनात्, क्योंकि अग्र का कथन है। ऐन्द्रवायवाग्रह, तो ऐन्द्रवायव ग्रह सबसे अग्र में बैठेगा, ये कथन मिल रहा है, वचन कह रहे हैं। अग्रवचनात्, ये अग्रवचनात् सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं उसको आगे। अग्रता अत्र विधीयते, अग्रता का ही विधान किया जा रहा है यहाँ पर, ग्रह तो प्राप्त थे ही पहले। कैसे कहा? ऐन्द्रवायवग्रम गृह्णाति इति, विपरीत अल्पविराम में ऐन्द्रवायवाग्र ग्रहण करता है। तो ऐन्द्रवायवम अग्रे कुर्याद एशाम इति, मूर्धन्य श कर लीजिए। ऐन्द्रवायु को अग्र वाला करे, किनको? एशाम, इनका, इनका मतलब ये इन सब ग्रहों का, इनमें से ऐन्द्रवाय, इनमें से या इनका ले लीजिए, इसको आगे करें। ऐन्द्रवायवाग्रम अग्रे कुर्यात एशाम इति अविशेषात सर्वे एव ऐन्द्रवायवाग्रा कर्तव्या। कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया है कि इन ग्रहों के पहले ऐन्द्रवायों को लेना चाहिए। नाम कथन तो विशेष कथन है नहीं, तो फिर क्या लेंगे? तो अविशेषात सर्वे एव ऐन्द्रवायवाग्रह कर्तव्य, सबको लेना चाहिए। यदि आदितः प्रतिकर्षो न क्रिएत, अगर इसको आगे प्रतिकर्ष न करें सबसे आगे, उपांशु अंतर्यामी अंतर्यामौ ऐन्द्रवायवाग्रौ न स्याताम, तो फिर इसमें म को न कर लीजिए, उपांश्वंतर्यामौ। भा नहीं है, ये म है। तो उपांशु और अंतर्यामी ये जो दो हैं, ये ऐन्द्रवायवाग्र नहीं हो पाएंगे अगर सबके आगे नहीं करो। तो ऐन्द्रवायवाग्रता में ये है कि उपांशु अंतर्यामी से पहले होना चाहिए, जहां जहां भी कथन जब भी होगा इनसे पहले होगा। आदिस्तु प्रतिकर्षे क्रियमाणे सर्वे ऐन्द्रवायवाग्रा कृता भवंती। आदितस्तु, और आरंभ में, सबसे आरंभ में प्रतिकर्ष करने पर सारे जो सारे ग्रह हैं वे ऐन्द्रवायवाग्र किए गए हो जाते हैं। न च अत्र ऐन्द्रवायवस्य अग्रता विधीयते, यहां ऐन्द्रवायव की अग्रता नहीं कही जा रही है कि ऐन्द्रवायव को अग्र में लाओ, अन्य ग्रहों की ऐन्द्रवायवाग्रता कही जा रही है। दो बातें हैं, एक तो यह है कि ऐन्द्रवायव को सबसे आगे ले जाओ, एक है कि ऐन्द्रवायव बाकी सबके आगे हो, ये दोनों में अंतर है। यद्यपि जाके वहीं दो तरह से कथन होगा, इस व्यक्ति को इन 9 के आगे बैठाओ, 9 के आगे, और एक कथन है इस व्यक्ति को सबसे आगे बैठाओ, दोनों में अंतर है। बाकी 9 कैसे होने चाहिए? जिनके आगे ये हो। बाकी 9 कैसे होने चाहिए? जिनके आगे ये हो। अब अन्यों को, अन्यों की ऐन्द्रवायवाग्रता कही जा रही है, विहित की जा, अन्यों की। एक कथन हो कि ऐन्द्रवायव को सबसे आगे बैठाओ, ऐन्द्रवायव को आगे बैठाओ बस। अब ऐन्द्रवायव की स्वयं की अग्रता कही जा रही है, दूसरे ऐन्द्रवायवाग्र बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये जो वचन है ये कैसा है? ऊपर सबसे
ऐन्द्रवायवाग्रा ग्रहा गृह्यन्ते, वो ग्रह हैं, उन ग्रहों को ऐन्द्रवायवाग्र कहा जा रहा है। दो दो दृष्टि हुई ना, तब इसलिए ये इसने कहा न च अत्र ऐन्द्रवायवस्य अग्रता विधीयते, ऐन्द्रवायव की स्वयं की अग्रता यहां विहित नहीं की जा रही है इस वचन से। अगर की जाए तो यदि विधीयेता, दोष बता रहा है पूर्व पक्षी, अगर ऐसा किया जाए तो यान कांश्चित प्रति ऐन्द्रवायवस्य अग्रतायाम कृतम कर्तव्यम स्यात्, तो जिस किसी भी ग्रह से पहले ऐन्द्रवायव को करने पर यह अग्रता संपन्न हो जाए, फिर तो किसी के भी आगे करने पे अग्रता हो जाए। अतः पुनः अन्येषाम ग्रहाणाम ऐन्द्रवायवस्वाग्रता धर्म उच्यते, और यदि अन्य ग्रहों की ऐन्द्रवायवाग्रता धर्म कही जा रही है, ऐन्द्रवायवाग्रता ये धर्म किसका है? अन्य ग्रहों का। एक है कि अग्रता किसका धर्म है? ऐन्द्रवायव का। जब अग्रता को ऐन्द्रवायव का ही धर्म मानेंगे तब तो वो स्वयं रूप से अकेले में कहा जाएगा। और एक ऐन्द्रवायवाग्रता अन्य ग्रहों का धर्म है, ये दूसरी वाली दृष्टि होगी। तो इसे अपने पक्ष में कह रहा है, यदि विधि अथ पुनर्न्येषाम ग्रहाणाम ऐन्द्रवायवाग्रता धर्म उच्यते तस्मात् सर्वेषाम धर्मः कर्तव्य, तो सबका ही धर्म इसको करना चाहिए। इति आदितः प्रतिकर्षस्यात्, इसको सबसे आगे ले जाना चाहिए। इस पे सिद्धांति कहता है कथम पुनर्अवगम्यते सर्वेषाम अयम धर्म इति, तो सबका धर्म है ये अगर माना जाए तो उस पक्ष में कहा कि ये कैसे पता लगा आपको कि सबका धर्म है? कथम पुनर्अवगम्यते सर्वेषाम एव अयम धर्म, इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है ऐन्द्रवायवाग्रान कुर्यात, इसको भी प्रीतल्प विराम में लीजिए। ग्रहान यहां पर हम अध्याहार कर लेंगे, ऊपर तो था ऐन्द्रवायवाग्रा ग्रहा, अब करना क्या है तो इसलिए यहां द्वितीय विभक्ति लगाती, ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान कुर्यात, यह अध्याहार आएगा। इति निर्देशात, ऐसा निर्देश है, ये अर्थ कथन है। न तो ग्रह से कर्तव्यता उच्यते, ग्रह को आगे करना ये नहीं कहा जा रहा है, अन्य ग्रहों की ऐन्द्रवायवाग्रता कही जा रही है। तदग्रह कर्तव्य है श्रूयते, तो नात्र ग्रह से कर्तव्यता मतलब एक क्या नहीं है, तदग्रह अन्य ग्रह तदग्र करने चाहिए सुना जा रहा है। इनमें अंतर क्या है? अग्रता परार्था। जब ये अग्रता अन्य ग्रहों के लिए है तो ये अग्रता परार्थ होगी, न स्वार्था विज्ञायते, ये अपने लिए नहीं कही जा रही है। अगर केवल ग्रह का ही धर्म माना जाएगा तो अग्रता स्वार्थ होगी, उसके अपने लिए होगी। अब यहां तो दूसरों के लिए है ये। तस्मात् सर्वादितः प्रतिकर्ष स्यात्, इसलिए सबसे पहले होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। आगे सिद्धांति कह रहा है अपिवा धर्म विशेषात तद्धर्माणाम स्वस्थाने प्रकरणात अग्रत्वम उच्यते, तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है कि धर्म के अविशेष होने से, समान रूप से धर्म है तो उसके धर्म वालों का स्वस्थान में ही प्रकरण से अग्रत्व कहा जा रहा है। जो जिनका अपना अपना स्थान है, जो क्रम आपको लिखाया था उसमें जो उसका अपना स्थान है वहीं से ही इसकी अग्रता गृहीत होनी चाहिए। भाष्य अपिवाइति पक्ष व्यावृत्ति न सर्वादितः प्रतिकर्ष से, ये सबसे आदि में प्रतिकर्ष हो, पूर्व पक्ष का खंडन होगा। किम तरही स्वस्थान से ग्रहणम, जहां ये अपनी जगह है वहीं का ही ग्रहण है। कुतः नात्र तदग्रता विधीयते, यहां पर जो है तदग्रता मतलब सब ग्रहों की अग्रता विहित नहीं की जा रही है। पूर्व पक्षी यही ले रहा था ना, सब ग्रहों की का धर्म इसको बनाया ऐन्द्रवायवाग्रता को, तो बोले यहां पर नात्र तदग्रता मतलब सब ग्रहों की अग्रता विहित नहीं की जा रही है। क्यों? अगर ऐसा आप करते हो मतलब अर्थ तो निकल रहा है वहां से, लेकिन कैसे निर्णय करेंगे? तो का वाक्यम ही तदा अनुगृह्यते, अगर आप सब ग्रहों की ग्रहता ये अर्थ निकालोगे तो आपको वाक्य से ही अर्थ निकालना पड़ेगा। ऐसा निकल तो जाएगा लेकिन वाक्य से निकलेगा। वाक्यम ही तदा अनुगृह्यते किम तरही, फिर क्या होना चाहिए? तदग्राणाम ग्रहणम विधीयते, ऐन्द्रवायव ग्रह जिनके आदि में है उनका यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। तो तदग्राणाम ग्रहणम विधीयते तथा ही श्रुतिर अनुगृहीता भवति, तो श्रुति होती है। अब वो वचन बता रहे हैं यदि रथंतर सामा सोम स्यात्, यदि सोम यानी सोम याग रथंतर साम वाला होवे तदा ये ऐन्द्रवायवाग्रा ग्रह, जो ऐन्द्रवायव ग्रह है आदि में जिनके ऐसे जो ग्रह हैं उनका
ग्रह समाम्नाता तेषाम अनेन आनुपूर्वेण ऐन्द्रवायवादितया धर्मा विशेषेण तद्धर्माणाम प्रकृतानाम ग्रहणम विधीयते। तो जो ग्रह समामनाथ है तेषाम उनका, तेषाम अनेन अनुपूर्वेण, ये जो दो एस लगा रखे हैं यहाँ पर अवग्रह वाले, नू के पहले आ जाएंगे। अनेन अनुपूर्वेण, इसी अनुपूर्वी से, जैसा कि मिलता है वर्णन, वो कैसी है? ऐन्द्रवायवादितया, ऐन्द्रवायव जिनके आदि में है, इस रूप में जो अग्रता है, ऐसे धर्म अविशेषेण, इनमें कोई धर्म की समानता है, सबके सब इसी धर्म वाले हैं, सबके ऐन्द्रवायव आदि में है। तद्धर्माणाम प्रकृतानाम, तो उन धर्मों का जो प्रकृत है उनका ग्रहण विहित किया जा रहा है। स्वे स्थाने ये ग्रह, अपने स्थान पर जो ग्रह ऐन्द्रवायवाग्रह, ऐन्द्रवायवाग्र हैं अपनी जगह रहते हुए भी, तान प्रकृत्य ग्रहण विधि, उनको प्रकरण में लेते हुए ये ग्रहण की विधि कही गई। इति न सर्वादितः प्रतिकर्षयति, तो सबके आगे आगे में नहीं लेना चाहिए। तो वाक्य और श्रुति से ये लिया। अब ये जो शब्द है ऐन्द्रवायवाग्राह ग्रह, इसका अगर हम सीधे सीधे अर्थ ले लेंगे तो क्या होगा? ऐन्द्रवायव आदि में है जिन ग्रहों के, तो किन ग्रहों के? जो है प्रकरण में लिखे गए जो क्रम है वही लिए जाएंगे ना, वो अगर लेंगे तो ये साक्षात श्रुति से ग्रहण हो रहा है। और अगर हम ग्रह मतलब तो सारे ग्रह लेंगे और फिर उसके आगे इसको ले जाएंगे तो ये इसमें वाक्य से अर्थ लेना पड़ रहा है, श्रुति का सीधा अर्थ ये नहीं है, इसलिए ये बलवान है, यही अर्थ लिया जाना चाहिए। और अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांति कह रहा है 64वां सूत्र, धारा संयोगाच्च, धारा का संयोग होने के कारण भी। कैसे? अपिच धारा संयोगो भवति ऐन्द्रवायवादी वाक्य, ऐन्द्रवायवादी जो वाक्य है, ऐन्द्रवायव जिनमें आदि में है, उसमें ये एक वचन मिल रहा है विपरीत अल्पविराम में, अण्व्या अव्यवच्छिन्ना अव्यवच्छिन्नया धारया गृह्णाति इति। बंद कर लीजिए। अणु पतली धारा और अव्यवच्छिन्नया, जो टूट नहीं रही हो, बिल्कुल जैसे आगार आहुतियां देते हैं, बीच में टूट नहीं रही हो, ऐसी पतली भी हो और टूटे भी नहीं, ये दोनों होने चाहिए। मोटी हो टूटे नहीं, ये हो जाता है, पतली हो तो टूट सकती है ना, लेकिन पतली भी रखनी है तो ऐसी कि टूटे नहीं लगातार, तब ये भरा जाता है। तो अण्व्या अव्यवच्छिन्नया धारया गृह्णाति तस्मात् धाराग्रहस्ते, ये सारे के सारे धाराग्रह है उसके आगे के। तदग्रान अधिकृत्य ग्रहणम विधीयते, उनको, वो जो धाराग्रह है उनको अधिकृत करके ये ग्रहण कहा जा रहा है। दोष इसमें ये होता है, अगर इसको सबसे पहले ले लेंगे तो पहले तो धाराग्रह लेंगे, ऐन्द्रवायव तो धाराग्रह है, और उसके बाद के जो ये है दधि अदाभ्य अंशु उपांशु और अंतर्याम, ये 5, ये धाराग्रह नहीं है, नहीं 4 4, हाँ हाँ, अंतर्याम धाराग्रह है ना, हाँ हाँ, तो ये जो 4 धाराग्रह नहीं है, अगर इसको सबसे पहले ले लेंगे तो पहले तो धारा से लेंगे, फिर बिना धारा से लेंगे, फिर धारा से लेंगे, तो ये क्रम टूट रहा है। धाराग्रह वाले सारे ग्रह एक साथ भरे जाएंगे, इससे भी पता लगता है ये अपने स्थान पर ही रहेगा। अगला अधिकरण, काम संयोगे अपि ऐन्द्रवायवस्य पाठ प्राप्ते स्वस्थाने एव अनुष्ठानाधिकरणम। कामना का जहां संयोग कहा गया हो, किसी कामना निमित्त बन गया वो कामना का काम्य कर्म, काम संयोगे अपि, कामना का संयोग होने पर भी ऐन्द्रवायवस्य, ऐन्द्रवायव जो ग्रह है उसका पाठ पाठ प्राप्ते स्वस्थान है, पाठ से प्राप्त जो इसका अपना स्थान है, वो जो क्रम बताया वो पाठ से प्राप्त है, उस स्थान में ही अनुष्ठान का अधिकरण होगा। यानी काम्य होते, काम्य कर्म होते हुए भी इसको आदि में नहीं ले जाएंगे, वहीं पर ही पढ़ा जाएगा। तो काम होने पर क्यों आदि में जाना चाहिए, उसके पक्ष में पूर्व पक्षी अपने तर्क को रखेगा और उस सिद्धांति उत्तर देगा। 65वां सूत्र, काम संयोगे तु वचनादितः, वचनाद आदितः प्रतिकर्ष स्यात्, कामना का जो संयोग हो तो इस वचन के कारण से ही आदितः प्रतिकर्ष स्यात्, उसको आदि में लेना चाहिए, नहीं तो इस वाक्य का कोई नया अर्थ नहीं निकलेगा, ये दोष दिखाएगा पूर्व पक्षी। भाष्य, अथ यत्र काम संयोगे वचनम ऐन्द्रवायवस्य,
या कामना के संयोग होने पर ऐन्द्रवायव का वचन कहा गया हो। कौन सा वचन आगे बता रहे हैं विपरीत अल्पविराम में। ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान गृहणीयात यह कामयेत यथा पूर्वम प्रजा कल्पेरन नीति। बंद कर लीजिए। तो कामना क्या है? यह कामयेत, जो ये कामना करे कि मेरी प्रजा यथा पूर्व समर्थ रहे, पहले की तरह से ठीक रहे, ऐसा जो चाहे तो वो क्या करे? ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान गृहणीयात। ऐन्द्रवायव अग्र में है जिनके, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करें। तो तत्र किम सर्वादितः प्रतिकर्षः उतः तत्रापि स्वक्रमस्थस्य ग्रहणमिति। प्रश्न वही है कि इसको सबके आदि में लेना चाहिए अथवा स्वस्थान में जहां पर है वहीं से तदग्रता ले लेनी चाहिए। किम प्राप्तम? सिद्धांति कहता है पूर्वेण अधिकरणेन स्वक्रमस्थस्य इति। पिछले अधिकरण के अनुसार अपने क्रम में स्थित होते हुए ये होगा। उस पर पूर्व पक्षी कह रहा है तथा प्राप्त है, ऐसा प्राप्त हो रहा है पिछले अधिकरण से। ब्रूमा, हम एक नई बात कह रहे हैं। काम संयोग है तो सर्वादितः प्रतिकर्ष। काम का संयोग होने पर तो इसको सबके आदि में ले लेना चाहिए। कुतः? वचनात्, ये सूत्र का जो अंश है वचनात्, वचन के कारण से। कैसे? वचनम ही बहुती, बोले वचन देखो ये है विपरीत अल्पविराम में, ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान गृहणीयात यह कामयेत यथा पूर्वम प्रजा कल्पेरन इति। बंद कर लीजिए। तो तत्सर्वादितः प्रतिकर्षे अर्थवत अल्पविराम। तो तत् का मतलब है तत्वचनम। ये जो पिछला वाला वचन है ये कब सार्थक होगा? जब प्रतिकर्ष करके इसको सबके आदि में ले जाया जाए। अगर यहीं के यहीं रखा तो फिर अंतर क्या हुआ? तो तत्सर्वादितः प्रतिकर्षे अर्थवत, तभी ये सार्थक हो पाएगा। अग्रतायाम विधीयमानायाम, अग्रता का विधान किए जाने में प्रतिकर्ष करेंगे आदि में, तभी ये सार्थक होगा। अप्रवृत्ति विशेष कर्म तदग्राणाम ग्रहणे विधीयमाने, तदग्रों के ग्रहण में यथास्थान अगर विधान किया जाए तो ये अप्रवृत्ति विशेष करें, तो वो तो बिना इस वचन के भी अगर किया जाता तो भी इसकी ऐन्द्रवायव की अपने आगे के ग्रहों से अग्रता तो वैसे ही थी, फिर इस ये वचन यहाँ क्या कर रहा है? इसलिए पहले लिया जाना चाहिए। तस्मात् सर्वादितः प्रकर्षयति, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। सिद्धांति उत्तर दे रहा है तद्देशानाम वा अग्र संयोगात अल्पविराम तद युक्तम काम शास्त्रम स्यात् अल्पविराम नित्य संयोगात। तद्देशानाम कौन है? ग्रह। तद्देशानाम ग्रहाणाम, वो अपनी अपनी जगह पे जो ग्रह हैं उनका, वा अग्र संयोगात, उनका अग्र से संयोग होगा। तदयुक्तम काम शास्त्रम स्यात्, ये जो काम शास्त्र है, कामना का कथन किया गया, ये भी उसी से युक्त होवे जैसा पढ़ा है। क्यों ऐसा हुए? तो उसके लिए हेतु है इसका नित्य संयोग होने से। और नित्य संयोग क्या है उसको नीचे बताएंगे। एक तो है कामना के द्वारा हुआ हुआ संयोग और एक है नित्य संयोग। यद्यपि यहाँ पर कामना है लेकिन काम यहाँ मुख्यता किसकी है उसको लेके दो संयोग बताते हुए निर्णय करेंगे। भाष्य न चैतदस्ति यदुक्तम सर्वादितः प्रतिकर्षयति, ये नहीं है कि जो कहा गया कि सबके आदि में होना चाहिए। स्वक्रमस्थस्य ग्रहणे क्रमानुग्रहो भविष्यति, अपने क्रम में लेने से क्रम का अनुग्रह भी हो जाएगा। तस्मात् स्वक्रमस्थस्य इति। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है यदुक्तम अग्रता विधानात् आदितः प्रतिकर्ष इति, चूंकि अग्रता का विधान है इसलिए सबके आदि में ये प्रतिकर्ष होना चाहिए। सिद्धांत कहता है तन्न तद्देशानाम, तद्देशानाम ये सूत्र का भाग है। तद्देशानाम इसको आगे खोल रहे हैं। धारादेशानाम ऐन्द्रवायवाग्राणाम अयम उपदेशः, जो धारादेश है, धारादेशानाम ऐन्द्रवायवाग्र जो है जिनमें धारा का आदेश है, धारा का कथन किया गया है, उनकी अग्रता है उस तरह वालों में। तद्देशानाम तदयुक्तानाम तदग्राणाम ग्रहणेन कामः साध्येता, तो उससे युक्त तदग्रों के ग्रहण से काम की सिद्धि हो जाएगी। श्रुति ही श्रुतिरेवम अनुगृह्यते, एक ही मात्रा, इस प्रकार से श्रुति अनुग्रहित होगी। श्रुतिरेवम अनुगृह्यते अल्पविराम त्वत्पक्षे वाक्यम, और तुम्हारे पक्ष में तो वाक्य वाक्य हो रहा है, तुम जो अर्थ ले रहे हो उससे तो वाक्य आएगा। मेरे पक्ष में श्रुति सिद्ध हो रही है और श्रुतिश्च वाक्यात बलीयसी, श्रुति बलवती है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यदुक्तम अप्रवृत्ति विशेषकरम ग्रहण विधानमिति, बोले ऐसा मानेंगे तो ग्रहण का विधान यहाँ पर अप्रवृत्ति विशेषकर होगा, बस सामान्य होगा जैसा होता है।
तो फिर वचन का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत कह रहा है तन्न, ऐसा नहीं है। क्यों? उसके लिए हेतु है संयोग पृथक्त्वात्। सूत्र में जो है नित्य संयोगात, तो ये नित्य संयोग बताया, यहाँ व्याख्या करते हुए बता रहा है कि संयोग की पृथकता होने से दो तरह का संयोग बता रहे हैं। तो एको अत्र नित्यस्य काम संयोग अल्प विराम ग्रहणेन कामम साधयेत, ये एक बात हुई। क्या कह रहे हैं? एक संयोग क्या है? नित्यस्य काम संयोग, नित्य का, नित्य कर्म का, नित्य ग्रह का काम संयोग, या तृतीया लेंगे तो कामेन संयोग, नित्य का कामना के साथ में संयोग हो रहा है। नित्य से काम संयोग, नित्य कर्म या ग्रह का काम से संयोग हो रहा है। वो क्या हो रहा है उसी को आगे बता रहे हैं। ग्रहणेन कामम साधयेत, तो ग्रहणेन, ग्रहण से, किसके ग्रहण से? तो ग्रह तो साथ में आ ही जाएगा। तो ग्रहणेन मतलब ग्रह ग्रहणेन, ग्रह के ग्रहण से कामना को सिद्ध करे। नित्य का कामना के द्वारा संयोग हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं अपरो नित्य संयोग, दूसरा जो है, दूसरा क्या है? नित्य संयोग। नित्य जो है यहाँ पर, यहाँ भी तित्य, नित्येन संयोग, और वो नित्य कौन है? कर्म। नित्य कर्म के साथ में संयोग है। किसका? तो ग्रह का यहाँ पर अध्याय करेंगे। अपरो ग्रह से नित्य संयोग, ग्रह से नित्येन संयोग, ग्रह का नित्य कर्म के साथ में संयोग है। अल्प विराम, पूर्ण विराम हटा लीजिए, उसी को आगे खोल रहे हैं और ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए। ये ऐन्द्र वायवा ग्रह ग्रहा स्थान गृहणीयादिति, बंद कर लीजिए। जो ऐन्द्र वायवाग्र ग्रह हैं उनको ग्रहण करें। तो ग्रह का कर्म के साथ में संयोग बताया जा रहा है, ग्रहों का कर्म के साथ में संयोग बताया जाएगा। तस्माद अस्ति प्रवृत्ति विशेष है, इसलिए यहाँ पर प्रवृत्ति विशेष है, ये नित्य संयोग मान के चल रहे हैं। अतः तद देश संयुक्ते काम साधनम एतत्, तो इसलिए अपने अपने देश में संयुक्त होते हुए कामना का साधन ये कहा गया है। तस्मात् स्वक्रमस्थस्य ग्रहणमिति, अपने ही क्रम में लेना चाहिए। तो इंद्र वायु को सब ग्रहों से पहले नहीं लाना चाहिए। इसी प्रसंग में अगला अधिकरण है कि काम्याग्रता विधौ, काम्याग्रता की विधि में, काम्य कर्मों में जो अग्रता का विधान है, तो पिछले अधिकरण में काम्य में क्या कहा? यथास्थान रहने चाहिए। तो उसमें शुक्रादि ग्रह से सर्वाधितः प्रतिकर्षाधिकरणम, लेकिन उसमें शुक्रादि ग्रह का भी यदि कभी कथन किया जाए तो उसको सबके आदि में ले जाना चाहिए। इंद्र वायु को तो सबके आगे नहीं ले गए, लेकिन शुक्रादि ग्रह होंगे, शुक्र मंथ आदि, तो उनको सबके आगे ले जाना चाहिए। ये सिद्धांत पक्ष है, उसका कारण बताएंगे। तो 67वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, परेशु च अल्प विराम अग्र शब्द पूर्ववत स्यात् तदादिशु। तो परेशु च, परेशु मतलब परेशु ग्रहेशु, पर ग्रहों में, यानी इंद्र वायु से आगे के जो ग्रह हैं उनके संदर्भ में ये बात है। परेशु च, परों में भी ऐसा ही होना चाहिए, अर्थात स्वस्थान में रहने चाहिए। अग्र शब्द पूर्ववत स्यात्, ये जो अग्र शब्द है पहले के समान हो, यानी स्वस्थान में रहे। तदादिशु, वो जो जो जिसके आदि में है उनके विषय में, संदर्भ में। भाष्य अस्ति ज्योतिषोम तत्र इंद्रवायवात परे ग्रह कामाय श्रूयन्ते, तो इंद्रवायु से बाद वाले जो ग्रह हैं वो कामना के लिए सुने गए हैं, उसके लिए वचन बता रहे हैं। विपरीत अल्प विराम में लीजिए। आश्विनाग्रान गृहणीयात आमयाविनः, तो आश्विन ग्रह जिनके आदि में है इनको ग्रहण करे। हम याविनः मतलब रुग्णाः, जो आमय रोग को बोलते हैं, और रोग वाले जो हैं वो अश्विन ग्रह को पहले लें। अब अश्विनी देवता, अश्विनो है ना, वो चिकित्सा के देवता हैं, देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो अब ये अश्विन को ले, तो अश्विन आग्रान गृहणीयात आमयाविना, एक बात। दूसरा क्या है? शुक्राग्रान गृहणीयात अभिचरतः, जो अभिचार करने में लगा हुआ है वो शुक्राग्र को पहले ले। मंथ्यग्रान गृहणीयात अभिचर्यमाण, जो अभिचर्य कर रहा है, अभिचरता इधर उधर घूमते हुए, और ये जो अभिचर्यमाण है अभी, वो मंथाग्र को ग्रहण करे। बंद हो गया। तो तीन चीजें। तत्र संशय है, इसमें क्या संशय है? किम एतेषु अपि स्वक्रम स्थानानाम ग्रहणम उत सर्वाधिता प्रतिकर्ष कर्तव्य, तो इनमें भी अपने क्रम में स्थित रहते हुए इनकी अग्रता जहां बन रही है उनका ग्रहण करना है, अथवा सबके आदि में प्रतिकर्ष करना चाहिए। तो किम प्राप्तम,
पूर्व पक्षी कह रहा है परेशु च, इसके आगे बराबर लगा लीजिए, परेशु च ये जो है सूत्र का अंश है। बाद वालों में भी वो कौन से बाद वाले हैं, तो खोल रहे हैं ऐन्द्रवायवात परेशु एवं आदिशु ग्रहेशु ग्रहणेशु। ऐन्द्रवायु से परे जो हैं और इस प्रकार के जो है उन ग्रहों में अग्र शब्द पूर्ववत स्यात्। तो अग्र शब्द पूर्ववत स्यात् ये सूत्र का अंश है। उसको आगे खोल रहे हैं स्वक्रमस्थ ग्रहणम इति, अपने क्रम में स्थित अग्र का ग्रहण होगा। थाग्र आना चाहिए यहां पर, स्वक्रमस्थग्र नहीं आएगा, आना चाहिए ना, स्वक्रमस्थाग्र ग्रहणम। हाँ ठीक है, नहीं स्वक्रमस्थ और फिर अग्र है, अच्छा ग्रहण है, ठीक है हाँ, स्वक्रमस्थ ग्रहणमिति वो लिखा हुआ ऐसा है ना, हाँ ठीक है। हाँ तो जो ठीक है ये स्वक्रमस्थ ग्रहणमिति, अपने क्रम में स्थित इनका ग्रहण होना चाहिए। यस्य यस्य अग्रता श्रूयते, जिस जिसकी अग्रता जिस जिससे भी है, तदग्राणाम काम संयोग है, उस अग्र वालों के का काम से संयोग माना जाएगा कि उनको ले लेना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है प्रतिकर्षो वा नित्यार्थे न अग्रस्य तत संयोगात, नहीं प्रतिकर्ष होना चाहिए, वो आदि में आना चाहिए, क्योंकि नित्यार्थे न अग्रस्य तद असंयोगा, नित्य के रूप में अग्र का वहां संयोग न होने के कारण से। पिछले वाले में जो उत्तर दिया था 66 में अपरो नित्य संयोग, नित्य संयोग होने से उसने यथावत रखा था, बोले यहां पर नित्य अर्थ के साथ अग्र का संयोग नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं होना चाहिए। खोल के थोड़ा बताएंगे। भाष्य है प्रागैन्द्रवायवात प्रतिकर्ष स्यात्, ऐन्द्रवायु से पहले इसका प्रतिकर्ष करना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें पूर्व में ऐन्द्रवायु से पहले लिखा है, अपने से पहले आना चाहिए। कुतः न ही अत्र नित्यार्थे न कामस्य संयोगो भवति, यहाँ काम का नित्य के रूप में संयोग नहीं है, पीछे तो नित्य के रूप में था। यदि ही नित्य कामो भवेत आश्विनाग्रान मंथाग्रान इति अग्र शब्दो अस्य नोपपत्त्येता। तो अगर ये नित्य में ये कामना का संयोग होता, जो नित्य कर्म है उसमें कामना का संयोग होता, तो अश्विनाग्रान मंथाग्रान ये जो अग्र शब्द है यहाँ पर संगति नहीं होता, क्योंकि नित्य जैसा था प्रकृति में वो होगा तो पूरा का पूरा होगा, और ये अग्रता तो वैसे भी थी इनकी अपने अपने स्थान वाली, लेकिन फिर भी ये कथन किया जा रहा है। तो न ही तस्मिन वचने सति प्रवृत्ते है कश्चित विशेष उपलब्धते, और अगर ऐसा करेंगे तो इस वचन को प्रवृत्त करने, एक वचन को के होने पर भी प्रवृत्ति में कोई विशेष उपलब्धता नहीं होगी, वो तो यथावत ही रहेगा। प्रागेन्द्र वायवात पुनः प्रतिकर्षे वचनम अर्थवत भवती, और ऐन्द्र वायु से पहले प्रतिकर्ष करने पर तो ये वचन सार्थक होगा, क्योंकि अपने स्थान से हटा के यहाँ पर लिया गया है, इसलिए ये कथन है, वचन की सार्थकता है। अपीच प्रकृतास्ते ग्रहा, और ये जो ग्रह हैं ये प्रकृति भी है, पहले से चले भी आ रहे हैं। तेषाम अश्विनाग्रता शुक्राग्रता विधीयते, तो ग्रह तो पहले से आई ने, और वो उनकी अश्विनाग्रता और शुक्राग्रता कही जा रही है। तस्मात आदिता प्रतिकर्षयति, तो पहले खींच लेना चाहिए। और अपनी पुष्टि में कह रहे हैं 59वें सूत्र में 69वें सूत्र में प्रतिकर्षम च दर्शयति, और प्रतिकर्ष को शास्त्र बता भी रहा है, ये संकेत भी मिलता है। विपरीत अल्प विराम में धारयेयुस्तम कामाय गृह्णीयुः ऐन्द्रवायवम गृहीत्वा साधयेत अथतम साधयेत यम कामाय गृह्णीयुरिति, बंद कर लीजिए। कामाय गृहीते धार्यमाणे ऐन्द्रवायवस्य ग्रहणम दर्शयति। अब इसमें क्या हुआ कि धारयेयुस्तम यम कामाय गृह्णीयुः, जिसको कामना के लिए ग्रहण करते हैं उसका धारण करें। तो देखो ग्रहण और फिर दूसरा है धारण, लिया और धारण किया हुआ, तो जिसको कामना के लिए ग्रहण करे उसको तो धारण करे। ऐन्द्रवायवम गृहीत्वा साधयेत, और ऐन्द्रवायव को ग्रहण करके साधयेत रख भी देवे। तो क्या हो गया, ग्रहण धारण और साधन, ग्रहण एक धर्म है, धारण और साधन उसको वापस रख देना ठीक जगह पे, जहां रखना है वहां पर रख देना।
तो ये जो पहला वाला था, ये कामनाओं से युक्त होके कहा ना कि इसको पहले करे, शुक्र और मंथ को पहले करे, तो उसको पहले धारण कर ले, ग्रहण करके धारण कर ले, साधन नहीं करे। और फिर इंद्र वायु को ग्रहण करके रख दे, ग्रहण करे और उसको रख दे, उसको धारण नहीं कर रखा है इसने। इसका मतलब क्या हुआ, किसको पहले ग्रहण किया? शुक्र मंथ, इनको पहले ले लिया, पहले लिया लेकिन पकड़ रखा है, रखा नहीं है। और फिर इंद्र वायु को लेके रखने को कह दिया। फिर इसको कब रखेगा? तो अथ तम साधयेत, अब उसको रखे। किसको? जिसको पहले लिया था, शुक्र मंथ आदि को लिया था। किसको? यम कामाय गृहणी हो, जिसको कामना के लिए ग्रहण करे। तो इससे पता लग गया ना कि पहले किसको ग्रहण करना है, कामना से जो जुड़ा हुआ है उस ग्रह को पहले लेना चाहिए। तो ये संकेत मिल गया। तो कामाय गृहीते धार्यमाणे, कामना के लिए गृहित के धार्यमाण होने पर, धार्यमाणे सती इंद्रवायव से ग्रहणम दर्शयति, इंद्रवायव का ग्रहण होता है, ये धारण है और उसका ग्रहण भी बता रहे हैं। तस्मात् सर्वादितः प्रकृष्टव्य इति, इसलिए इसको सबके आदि में ले आना चाहिए। आगे इसी में ही और आगे विषय चल रहा है। तो 20वां अधिकरण है, काम्याग्रता विधौ शुक्रादि ग्रह से इंद्रवायव ग्रहापेक्षया पूर्वम प्रतिकर्षाधिकरणम। पिछले अधिकरण में तो इन्होंने केवल इतना कहा कि जो काम्य ग्रह होते हैं उनका प्रतिकर्ष करना चाहिए, लेकिन वो प्रतिकर्ष कहाँ करना चाहिए? बिल्कुल सबके आदि में करना चाहिए, या इंद्रवायव ग्रह की अपेक्षा से उसके आदि में करना चाहिए। तो सिद्धांत पक्ष ये है कि इंद्रवायव के पहले करना चाहिए। तो 17वां सूत्र है, पुरस्ताद इंद्रवायवस्याग्रहस्य कृतदेशत्वात्। तो पहले करे इंद्रवायवस्य अग्रस्य, उसके आगे कृतदेशत्वात्, क्योंकि उसकी देशना की गई है, बताया गया है। अस्ति ज्योतिषोम तत्र इंद्रवायवात परिग्रह कामाय श्रूयन्ते। तो इंद्रवायु से बाद वाले ग्रह कामना के लिए सुने जाते हैं। वही जो पहले वाला वचन है, आश्विनाग्रान गृहणीयात आमयाविना शुक्राग्रान अभिचरत मंथाग्रान अभिचर्य मानस्य इति, बंद कर लीजिए। नैषाम स्वक्रम स्थानाम ग्रहणम प्रतिकर्ष इति समधिगतम एतत्, इनका अपने स्थान में ग्रहण नहीं है, प्रतिकर्ष इनका होगा। अथेदानिमिदम संदीयते, अब इस विषय में ये संदेह किया जा रहा है। किम सर्वादिता प्रतिकर्ष यथा कुतश्चित वा, तो क्या इनको सबसे पहले प्रतिकर्ष करना चाहिए, आगे लाना चाहिए, अथवा यथा कुतश्चित वा, कहीं पर भी आगे ले लेना चाहिए। उत इंद्रवायवस्य पुरस्तात् प्रतिकर्षयति, अथवा इंद्रवायव के ही पहले लाना चाहिए। तीन पक्ष हुए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं नियम कारिण शास्त्र से अभावात अनियम, कोई नियम तो है नहीं, तो कहीं भी हो जाना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा पुरस्ताद इंद्रवायवस्य प्रतिकर्ष इति, इंद्रवायव के पहले लाना चाहिए। कुतः अग्रस्य कृतदेशत्वात्, इस सूत्र का अंश है, अग्रस्य कृतदेशत्वात्, इसको आगे खोल रहे हैं। एशो अग्रस्य देशो विज्ञातो, अग्र जो आएगा उसका देश ऐसे कथन विज्ञात है। यद उपांशुअंतर्यामीभ्याम ऊर्ध्वम, ये माँ को भा कर लीजिए, यद उपांशु अंतर्यामाभ्याम, ये है उपांशु अंतर्यामाभ्याम ऊर्ध्वम, उपांशु और अंतर्यामी के बाद में पुरस्ताद चंद्रवायवस्य, और इंद्रवायव के पहले, ये इनका देश का कथन किया गया है, वो आगे बताएंगे। तो वो जो आपने क्रम ले रखा है ना, लिख रखा है, उस पर देखिए इसमें क्या क्या, उपांशु और अंतर्यामी के तो ऊर्ध्व में है, यानी इनके तो बाद में है, और इंद्रवायव के पहले है, तो वो स्थान इसका निश्चित होगा। तो कथम एवं कृत्वा, ये कैसे करके आप निश्चय कर रहे हैं? तो पूर्वेण वचनेन इंद्रवायवाग्रह प्रकृतः, जो पहले वाला वचन था उससे ये जो ग्रह गृहीत थे वो कौन से थे? इंद्रवायवाग्र ग्रह गृहीत थे। इंद्रवायव जिनके आदि में है उनका ग्रहण पीछे कर चुके थे, अभी पीछे जो अधिकरण आया ना वहां से, वहां प्रकरण में वो उनका ही ग्रहण किया हुआ है, अभी वही प्रकरण में। सारे के सारे ग्रह प्रकृत नहीं है अभी, इंद्रवायवाग्र ग्रह गृहित हो गए, उसके पहले वाले हट चुके हैं अभी, क्योंकि प्रसंग में उन्हीं को लिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो इसने कहा पूर्वेण वचने न इंद्रवायवाग्र ग्रह प्रकृता। अब आगे विपरीत अल्पविराम में, यदि रथंतर सामा सोम स्याद इंद्रवायवाग्रान ग्रहान गृहणीयादिति, बंद कर लीजिए। तो यदि रथंतर साम सोम होवे
तो ऐन्द्रवायवाग्र ग्रहों का ग्रहण करे। तत्र ऐन्द्रवायवाग्रान उद्दिश्य तेषाम ग्रहणम विहितम। तो यहाँ पर ऐन्द्रवायवाग्र को उद्दिष्ट करके पहले तो कथन किया गया, यहाँ पर इसका उद्देश्य करके और उनके ग्रहण को कहा गया है। तेनैव विहितत्वात् न पुनरअश्विनाग्रेषु शुक्राग्रेषु, शु लगा लीजिए, शुक्राग्रेषु मंथाग्रेषु च ग्रहणम विधीयते। तो उसी से विहित होने के कारण से यहाँ पर अश्विनाग्रेषु, अश्विन अग्र में होगा, तेनैव विहितत्वात् न पुनरअश्विनाग्रेषु शुक्राग्रेषु मंथाग्रेषु च ग्रहणम विधीयते। है मध्यग्रेषु, हाँ मंथ्यग्रेषु, मंथ्यग्रेषु। अतो वाक्य न तदग्रता विधीयते। वैसे तो गृहित हो नहीं रही थी, इस वाक्य से अग्रता गृहित हो रही है। सा पुनः ऐन्द्रवायवाग्राणाम प्रकृतत्वा, क्योंकि ऐन्द्रवायवाग्रता प्रकृत है तो उसी के आदि में जाके बैठेगा। कैसे? अभिचरतः शुक्राग्रान, जो अभिचरण करते हुए का है उसको शुक्राग्र किम कुर्यात गृहणीयादिति प्रकृतेन अभिसंबध्यते। गृहणीयात ये जो है ये प्रकृत से जो प्रसार है उससे जुड़ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है शुक्राग्रान ग्रहान इति नास्ति संबंध, शुक्राग्रान ग्रहान ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उसके आगे बैठेगा जाके शुक्राग्रान ग्रहान इति नास्ति संबंध। क्यों? ग्रह शब्दाभावात, ग्रह शब्द यहाँ पढ़ा नहीं गया है। तो केन तरही संबंध, फिर किससे संबंध बन रहा है? तो प्रकृतेन ऐन्द्रवायवाग्र शब्देन, प्रकृत जो ऐन्द्रवायवाग्र है उसके साथ में जुड़ेगा। शुक्राग्रान गृहणीयात ऐन्द्रवायवाग्रान इति, इसको तात्पर्य अर्थबोध ये निकलेगा कि शुक्राग्रों को ग्रहण करे। कैसे? ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान, तो ऐन्द्रवायवाग्र जो ग्रह हैं उनको शुक्राग्र ग्रहण करे। वैसे तो ऐन्द्रवायवाग्र थे वो सारे के सारे प्रकृति में, अब उनको कैसा बना दे? शुक्राग्र करे। तो यानी शुक्र ग्रह कहाँ आएगा? ऐन्द्रवायु के पहले आएगा। बस सब ग्रहों का ग्रहण प्रकृति में नहीं है, ऐन्द्रवायवाग्रहों का ही ग्रहण गृहीत है और उनको हमें शुक्राग्र करना है, तो ऐन्द्रवायु के पहले शुक्राग्रह आ जाएगा। तो शुक्राग्रहण गृहणीयात ऐन्द्रवायवाग्रहान इति केते ग्रहा इति, वो ग्रह कौन से हैं? तत्रोक्तम, वहां पहले कहा ही गया, तस्माद ऐन्द्रवायवस्य पुरस्तात् प्रतिकर्षयति, इसलिए शुक्र मंथ आदि को जो पहले लाना है उनको ऐन्द्रवायु के पहले लेकर के आना चाहिए। पुष्टि में और बात कह रहा है सिद्धांति, तुल्य धर्मत्वाच्च, यहाँ ये तुल्य धर्म वाले भी होंगे इससे, अगर सबसे आगे ले गए तो अतुल्य धर्म वाले भी आएंगे। ये तो धारा ग्रह हैं तो धारा के साथ में ही आएंगे, तो तुल्य ग्रह वाले होंगे। तो तुल्य धर्माश्चैते ऐन्द्रवायवाग्रही, ऐन्द्रवायवाग्रों से ये तुल्य धर्म वाले होंगे। तत्र धारा संयोगो दृश्यते, क्योंकि ये धारा संयोग है, धारा ग्रह है। तस्मात् धारा ग्रहान उद्देश्य एतद अग्रता विधीयते, तो धारा ग्रह को उद्दिष्ट करके ये ग्रहता कही गई है। 72वां सिद्धांति का ये तथा च लिंग दर्शनम, उसी वचन को ले रहे हैं। धारयुस्तम यम कामाय गृहणीयुः अल्प विराम ऐन्द्रवायवम गृहीत्वा साधयेत अथ तम साधयेत यम कामाय गृहणीयुः इति। बंद कर लीजिए इसको प्रारंभ से। तो काम्यस्य धारणानंतरम ऐन्द्रवायवस्य ग्रहणम दर्शयति, तो काम्य जो था उसके धारण के बाद में ऐन्द्रवायव का ग्रहण दिखाया गया है, यानी उसको रखा नहीं है उससे पहले ही। तस्मात् ऐन्द्रवायवस्य पुरस्तात् प्रतिकर्षयति, तो ऐन्द्रवायव से पहले ही आ जाएंगे। तो आचार्य जी, इससे पिछले अधिकरण में जो इसका शीर्षक लिखा हुआ है उसमें काम्यताग्रता विधौ शुक्रादि ग्रहस्य सर्वादितः प्रतिकर्षाधिकरण, तो लेकिन अब ये जो 20वां अधिकरण है इसमें केवल ये बताया कि उसमें सर्वाग्रता नहीं बताई गई है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, सर्वाग्रता नहीं है, लेकिन यहाँ शीर्षक में तो सर्वाग्रता बताया है। हाँ वहाँ संशय में भी यही उठाया है कि सर्वादितः प्रतिकर्ष कर्तव्य अथवा स्वक्रम स्थानम ग्रहणम। हाँ, इसमें जो नित्य अर्थ के साथ संयोग होगा ना, जब उस दृष्टि से, यहाँ चूंकि नित्य के साथ संयोग नहीं है इसलिए वहां तो सर्वाग्रता हो जाएगी, और यहां जब कथन करेंगे तो इसको तो ऐन्द्रवायवाग्रता से लेंगे।
19वें अधिकरण में इसको सर्वाग्रता कही गई, यही ना? हाँ, सर्वादिता प्रतिकर्षाधिकरणम, उसका अपवाद है ये, इसको अपवाद रूप से लेकर के चलेंगे। इसमें जो 20वां अधिकरण है, इसमें इस तरीके से एक वचन आया है कि हाँ, ये तीसरी पंक्ति है भाष्य की, 70वें सूत्र के भाष्य की, नैषाम स्वक्रमस्थानम ग्रहणम प्रतिकर्ष इति समधिगतम। तो यहाँ पर केवल प्रतिकर्ष की बात कही गई है। हाँ, हाँ, प्रतिकर्ष समधिगत है। वो शीर्षक में सर्वादितय ठीक नहीं लिखा इन्होंने, हाँ, सर्वादित, सर्वादितय को हम कोष्टक में ले लेते हैं। लेकिन उसके भाष्य में भी सर्वादितः प्रतिकर्ष लिखा है, लेकिन वहाँ सर्वादितः एक सामान्य कथन हो गया, यानी प्रतिकर्ष होगा, केवल इतना लिया जा रहा है। इसकी पूर्ति के लिए अब अगला अधिकरण है। सामान्यतः कहाँ आएगा, तो सर्वादितः एक सामान्य प्राप्त हो रहा है। अब उसमें ये विशेष कथन होगा कि सर्वादि ना होगा, कि आदि तो लेना है उसका, यानी प्रतिकर्ष तो करना है। तो पिछला अधिकरण यानी 19वां प्रतिकर्ष को बता रहा है, बस प्रतिकर्ष तो हो रहा है। तो सर्वादि वाली बात को थोड़ा गौण कर दीजिए वहां पर, सामान्य रूप से प्राप्त है। अब आगे जो कहा गया उससे ऐन्द्रवायव से पहले लिया जाएगा। लेकिन भाष्य में जो अंतिम निष्कर्ष दिया है 69वें सूत्र में, उसमें भी कह रहा है कि तस्मात् सर्वादितः प्रतिकृष्ट। भाई इसको थोड़ा गौण करना पड़ेगा ना हमारे को। हाँ, इसको सामान्य लेना चाहिए, क्योंकि जो 70वें सूत्र का जो ऊपर भाष्य में 5वीं पंक्ति से, जो है 4थी पंक्ति से, किम सर्वादितः प्रतिकर्ष यतः कुतश्चिद्वा, ये पूरा एक पक्ष है। तो किम सर्वादितः प्रतिकर्ष, फिर आगे यतः कुतश्चिद्वा जो बोल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि वो यतः कुतश्चित भी आगे करेंगे तब भी हम सर्वादितः बोल सकते हैं। वो सर्वादितः प्रतिकर्ष यथा कुतश्चित वा। देखो इसमें को दो भाग अगर मान लें, एक तो सर्वादि हो गया सब ग्रहों के आगे, और एक है यथा कुतश्चित वा, किसी के भी आगे ले लो, प्रतिकर्ष तो कर रहे हैं। एक तो सबसे आगे कर रहे हैं, और एक कहीं भी कर रहे हैं, और एक नियत कर रहे हैं ऐन्द्रवायव के पहले। तीन पक्ष हो गए। भाष्य में तो जैसे 2 पक्ष ही चले पूरे में। इसको अगर हम दो कर दें, आप सर्वादितय को ही यथा कुतश्चित वा, तो यूं कहें कि सबके आगे कर सकते हैं, यानी कहीं भी कर सकते हैं। इसको सामान्य रूप लेके पीछे जो प्रकरण चला, अलग अलग, सबके आगे मतलब अलग अलग, सबके आगे कर सकते हैं। एक सबके आगे मतलब सबके समुच्चय के आगे, एक है कि एक एक करके किसी के भी आगे, ऐसे सबके आगे। दो तरह से अर्थ हो सकते हैं ना, सभी में से किसी के भी आगे, आप ये अर्थ कहना चाह रहे हो ना। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। सर्वादिता मतलब तो प्रत्येक के पहले, प्रत्येक के पहले यानी विकल्प। विकल्प एक तो हो गया प्रत्येक के पहले नियत, सबके पहले पहले अवश्य करे, इसके भी पहले करे, उसके भी पहले करे, सबके पहले करे। एक है कि किसी के भी पहले कर ले, वो सबके पहले हो सकता है लेकिन विकल्प से। और यहां इन्होंने कहा कि ऐन्द्रवायव के पहले ही इसको लेना चाहिए। तो तथा च लिंग दर्शनम ये होगा, तस्मात् ऐन्द्रवायवस्य पुरस्तात् प्रतिकर्षयति, ये इन्होंने यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। 19वें अधिकरण में भी ऐसा ही स्थापित किया है भाष्य में कि ऐन्द्र वायव से पहले ही आना चाहिए, जबकि सर्वादित अधिकरण में लिखा है फिर भी ऐन्द्र वायव के पहले आने को सर्वादित माना है। यहाँ 68वें सूत्र के भाष्य में प्रथम पंक्ति में प्राग ऐन्द्र वायवात प्रतिकर्ष स्यात्, ऐन्द्र वायव से पहले ही प्रतिकर्ष हुए। और इसी की पुष्टि जब 69वें में की तो वहाँ तस्मात् सर्वादित प्रतिकृष्ट वेति ऐसा माना है। लेकिन ऐन्द्रवायव का निश्चय तो ये आगे कर रहे हैं अगले अधिकरण में। ये समान हो गए ना धाराग्रह, उसकी दृष्टि से ये सबके आगे मतलब समान वालों के आगे करके ये ऐन्द्रवायव के प्रतिकर्ष कर रहे हैं, जबकि ये निश्चय वहां पर हुआ नहीं है।
अगले अधिकरण के आधार पर ये है। आगे देखिए 21वां अधिकरण। प्रकरण प्रतिकर्षेण नहीं, ग्रहण प्रतिकर्षेण साधनस्यापि प्रतिकर्षाधिकरणम। तो ग्रहण का प्रतिकर्ष किया गया तो उससे साधन का भी प्रतिकर्ष होना चाहिए। एक तो है ग्रहण, फिर बीच में धारण भी आ गया था और एक साधन आ गया, अथवा तो ग्रहण करके सीधा साधन, तो साधन का भी प्रतिकर्ष करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण 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 का तो प्रतिकर्ष कर लिया उस ग्रह का, लेकिन साधन वैसे ही किया जैसा कि क्रम पहले था। हाथ में ले लिया लेकिन रखा बाद में, बोले कि नहीं साधन का भी प्रतिकर्ष करना चाहिए, नहीं तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। ग्रहण तो कर लिए, कितने ग्रहण करते जाओगे, फिर साधन में देख धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए सिद्धांत ने कहा साधनम चापी शेषत्वात्, साधन भी होना चाहिए, वो उसी का शेष है, यानी ग्रहण का ही शेष है वो। यदम आमनायते अश्विनाग्रान गृह्णीयाद आमयाविन शुक्राग्रान गृह्णीयाद अभिचरत मंत्याग्रान गृह्णीयाद अभिचर्य मानस्य इति, तो वचन हो गया। पुरस्ताद ऐन्द्रवायवस्य प्रतिकर्ष इत्युक्तम, ये पिछले से निर्णय हो गया। तत्रायम अर्थ संशयिक, अब संशय किम साधनमपि प्रतिकृष्यते न इति, साधन का भी प्रतिकर्ष करना चाहिए या नहीं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अवचना न इति ब्रूमा, इसका वचन तो है नहीं साधन का भी प्रतिकर्ष का, ग्रहण के प्रतिकर्ष का तो कहा है। तो शब्द प्रमाण का वयम, तो शब्द प्रमाण शब्द ग्रहण से प्रतिकर्षमाह न साधन से, तस्मात् न साधनम प्रतिकृष्यते इति। सिद्धांति करा एवं प्राप्त ब्रूमा साधनम अपनी प्रतिकृष्यते इति, साधन का भी प्रतिकर्ष करना चाहिए। कुतः ग्रहण शेषो ही साधनम, साधन तो ग्रहण का शेष भाग है। ग्रहणम ही प्रदानार्थम, क्योंकि ग्रहण किसके लिए है, प्रदान के लिए। तद अनेकस्य द्रव्यस्य युगपत प्राप्तम असाधयित्वा न शक्यम युगपत होमार्थम कर्तुम, ग्रहण देने के लिए है और अनेकों को अगर उसने ग्रहण कर लिया है तो दे नहीं पाएगा। अनेकस्य द्रव्यस्य युगपत प्राप्तम, जो एक साथ जो प्राप्त हो गए, ग्रहण कर लिया, असाधयित्वा उनको रखे बिना, न शक्यम युगपत होमार्थम कर्तुम, एक साथ उनको दे नहीं सकते, कुछ को तो रखना पड़ेगा। साधनेन ग्रहणम होम योग्यम भवति, साधन करने के द्वारा वो जो ग्रहण किया है वो होम के योग्य होता है, यानी ठीक तरह से फिर एक एक करके डाल दिया जाता है। तस्मात् ग्रहण शेषः साधनम इति ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे अवश्यम प्रतिकृष्टव्यमिति, तो जो ग्रहण का शेष साधन है वो ग्रहण के प्रतिकर्ष किए जाने पर अवश्य ही वो भी प्रतिकृष्टव्य है। लिंग दर्शनाच, लिंग भी इसमें मिलता है संकेत। लिंगम अपि दृश्यते यथा साधनम प्रतिकृष्यते इति, किम लिंगम, तो वही वचन पीछे दिया, धारयुस्तम कामाय गृह्णीयु, जिसको धारण करेंगे, जिसको प्रथम कामना के लिए लेंगे उसको धारण करेंगे, यानी न साधये, उसका साधन नहीं बताया है, विशेष कथन है। ऐन्द्रवायवम गृहीत्वा साधयेत, उसके बाद में ऐन्द्रवायव को ले भी लिया और धारण भी कर लिया, उसको साधन भी कर दिया। अथ तम साधयेत यम कामाय गृह्णीयुरिति, इसका साधन बाद में करे, तो साधन से आप प्रतिकर्षम दर्शयति, साधन भी यहाँ पर पहले से आ गया है, औरों से पहले आ जाएगा। ऐन्द्रवायव के तो बाद में साधन होगा, लेकिन औरों से तो पहले हो जाएगा, उसका भी प्रतिकर्ष होगा। लेकिन ये विशेष विधान है, जिस ग्रह को लिया उसको ग्रहण करके और उसी समय साधन नहीं किया, किया तो ऐन्द्रवायव के बाद में, लेकिन ग्रहण पहले किया, एक तो ये संकेत हुआ। लेकिन ऐन्द्रवायव के बाद में जो साधन किया वो भी ये बता रहा है कि इसका भी प्रतिकर्ष तो हुआ है औरों की अपेक्षा से, नहीं तो वो यथास्थान होता। ये क्यों बताते कि ऐन्द्रवायव के बाद में इसका साधन करें, तो ये विशेष कथन हो गया। अगला अधिकरण, ग्रहण प्रतिकर्षेपि प्रधान अनपकर्षाधिकरणम, तो ग्रहण का प्रतिकर्ष पिछले अधिकरण से हो गया, होने पर भी प्रदान का तो अनपकर्ष होगा, प्रदान में अपकर्ष नहीं होगा, प्रदान तो यथा समय ही दिया जाएगा। तो प्रदानम चापी साधनवत, पूर्व पक्षी कह रहे प्रदान भी फिर साधन के समान ही प्रतिकर्ष को प्राप्त होगा। तो इदम आमनायते आश्विनाग्रान गृह्णीयात आमयाविन शुक्राग्रान अभिचरत मंथाग्रान अभिचर्य मानसेति, ये तो वचन हो गया। तत्र ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे साधनम प्रतिकृष्यते इत्युक्तम, ये आपने पीछे कहा ही था अधिकरण में,
ग्रहण का प्रतिकर्ष होगा तो साधन का भी प्रतिकर्ष होगा। अथेतानिमिदं संदीयते, संदेह ये है अब, ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे प्रदानम प्रतिकृष्यते न इति, प्रदान का भी प्रतिकर्ष करें या न करें। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है प्रतिकृष्यते इति, प्रतिकर्ष होगा। कुतः, संबंधात, क्योंकि उससे संबद्ध बात है, यानी ग्रहण साधन प्रदान उसी से संबंधित बात है। तो संबंधात, संबंधम ही ग्रहणम प्रदानम च, ग्रहण और प्रदान आपस में संबद्ध है। प्रदातुम ही तद गृह्यते, क्या संबंध है कि देने के लिए ही तो ग्रहण किया जाता है। तथा ही दृष्टार्थम तद्भवती, ये जो ग्रहण है यदि प्रदान के लिए यथा समय दिया जाएगा तो ग्रहण दृष्टार्थता होगी, यानी प्रदानार्थता, ये दृष्टार्थता हो गई। तथा ही दृष्टार्थम तद्भवती इतर्था यत् साधनाद ऊर्ध्वम तद अदृष्टार्थम भवेत्, तो नहीं तो साधन से के बाद में जो है साधनात इतर्था यत् साधनाद ऊर्ध्वम तद अतिष्ठार्थम भवेत, वो अतिष्ठ के लिए हो जाएगा। न चेदम अधिष्ठार्थम, यह अदिष्ट के लिए नहीं है। तस्मात् यतरस्मिन् काले प्रदानम क्रियते तत्र ग्रहणम कर्तव्यम, तो इसलिए साधन तो दान के लिए हुआ, साधन के पहले जो ग्रहण है वो अदृष्ट के लिए हो जाएगा। तस्मात् यतरस्मिन् काले, या तो तस्मात् यतरस्मिन् काले प्रदानम क्रियते, जिस काल में प्रदान किया जाता है तत्र ग्रहणम कर्तव्यम, वहीं ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा होने पर एवं चेत, ऐसा करने पर उल्टा क्या होगा, एवं चेत यत्र ग्रहणम तत्र प्रदानम अपि भवितुम अर्हति, तो जहां ग्रहण हो रहा है वहीं प्रदान भी हो सकता है। संबंधात साधनवत यथा ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे साधनम प्रतिकृष्यते एवं प्रदानम अपि इति, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा है। सिद्धांत कह रहा है न वा प्रधानत्वात् शेषत्वात् साधनम तथा, बोले नहीं होगा, क्योंकि प्रधान जो है ये प्रधान है, प्रधान गौण के अनुसार नहीं होगा। साधन तो प्रधान, साधन तो ग्रहण का भाग होने से उसके अनुसार हो गया, लेकिन प्रधान उसके अनुसार नहीं होगा। न चैतदस्ति प्रधानम प्रतिकृष्यते इति, प्रधान नहीं आएगा पहले, प्रधानम ही तत्, ये प्रधान है, ये तो प्रधान है, यानी प्रधान के लिए ग्रहण किया गया था, और जो साधन है वो तो ग्रहण के लिए है। साधन जो है वो ग्रहण के लिए कब तक पकड़े रहेंगे, वहां तो उसका शेष माना गया है उसको। नहीं तत्ग्रहण से उपकारकम, पल जोड़ लीजिए यहाँ पर, ये जो प्रधान है ये ग्रहण का उपकारक नहीं होता है। तस्मात् न प्रतिकृष्यते, इसलिए इसका प्रतिकर्ष नहीं किया जाएगा। यदुक्तम साधनवदिति, जो साधनवत कहा तो बोले शेषो ही साधनम, साधन तो ग्रहण का शेष भाग है। तस्मात् प्रतिकृष्यते, वो तो उसका भाग है, शेष है, तो जहाँ प्रधान जाएगा उसकी अपेक्षा से तो वहां पर वो चला गया, लेकिन प्रधान तो नहीं है। ग्रहण जहां गया वहां साधन भी चला गया, क्योंकि साधन ग्रहण का भाग है, लेकिन प्रधान नहीं जा सकता, क्योंकि प्रधान तो प्रधान है। साधन और ग्रहण में तो उसको वहां रखना है, इसलिए ग्रहण किया, ये नहीं है। ग्रहण तो देने के लिए किया गया था, लेकिन ग्रहण करके विधिवत दिया जा सके इसलिए साधन भी करा रहे हैं वहां पर, तो साधन को तो शेष ही माना है इन्होंने। हमने ग्रहण कर रखा है इसलिए देना है, ये नहीं है। देना है इसलिए ग्रहण होता है। बोले कि चलो कुछ लेकर के आए हैं तो ये सामने दिख गए हैं तो इनको दे देते हैं, पास में तो आ गए तो दे दे। तो जो ग्रहण है वो देने के लिए नहीं था, तो दिख गए तो दे दिया, उसका गौरव नहीं होता है। हमें पता है कि भाई वो उन्हीं को देने के लिए लेकर के आए, भाई आप ही के लिए लेके आए थे, तो वो प्रदान के लिए ग्रहण होगा। नहीं तो ग्रहण वैसे ही था सामान्य रूप से, अब किसी को दिया जा रहा है। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं
अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।